बच्ची, ये हमारी बेटी, ये एनपीए तो नहीं है आज, ये क्या कर रही है? ये हमारे सिंध की बेटी और वीआईपी शहर नवाबशाह की बेटी फरजाना जमाली है, जिसका वाक़यात आप सुन रहे होंगे कि जिसको ख़ुद भी बताएंगी और हमारी एमपीए बहनें भी बात करेंगी कि जिसको शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में इनके प्रोफेसर था या जो भी डिपार्टमेंटल हेड था आमिर खटक, और वहाँ के वाइस चांसलर अरशद सलीम, जो कि बहुत ब्लू आइड है, जो बहुत, मैं कहना चाहूँ कि बगल बच्चा है, बहुत बड़े बड़े लोगों का, ख़ास लोगों का आदमी है, उसकी वजह से इस बच्ची के साथ हैरेसमेंट हुई। वालिद साहब नाम क्या आपका? एजाज़ अहमद जमाली, इनके वालिद, एक बेटी का बाप। मेरी बेटी की उम्र भी इतनी बड़ी है। जब उस बेटी का बाप जब जाता है वीसी से बात करने के लिए, तो आपको पता है सिंध में तो आवाज़ बुलंद करना, किसी की मदद करना बहुत गलत है। उसको जेल में डाल दिया जाता है, थाने में बंद कर दिया जाता है। ये जेल में रहता है सिर्फ अपनी बेटी के बारे में बात करने पे। फिर एक कमेटी बनाई जाती है वज़ीर आला साहब की, और उस कमेटी को उठा के, जो हैसियत वज़ीर आला साहब की है वही उसको कमेटी को दी गई कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको पता है, उन्होंने उसको टिश्यू पेपर में डाल दिया कमेटी को। उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ बोल रही है फरजाना जमाली। और फिर 2 रोज़ पहले जिक्र सुना, कुछ नहीं हुआ, कमेटी का रिज़ल्ट नहीं आया। फिर 2 रोज़ पहले हमने सुना कि शायद कोई एक्शन ले लिया जरदारी साहब ने, कुछ भी नहीं हुआ। आज ही हमारी बेटी सिंध असम्बली की एमपीएस से सिंध असम्बली में इनका वालिद साहब से लाए हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने हर जगह, मैंने रोडों पे बैठ के देख लिया, कोर्ट जाके देख लिया, कमेटी को मैंने मीडिया पे आके देख लिया, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो शख्स जो है वो धनधनाता फिर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे कौन उतारेगा, मुझे, मेरे पीछे बहुत बड़े हाथ हैं, मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यहाँ इसीलिए आई हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, मैं जहनी मरीज़ हो गई हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं गोलियाँ खा के सोती हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि काइंडली जो है ना वो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं सिर्फ यहाँ इसीलिए आई हूँ। मैंने हर दरवाज़ा खड़खड़ा के देख लिया है, लेकिन कहीं से अभी तक कोई उम्मीद नहीं मिली, तो मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ। सिंध में शायद सिंध की बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता। आज फरजाना यहाँ खड़ी है, हम सब सिंध की बेटियाँ हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हिरास होती हैं। यहाँ पर असेंबली में बिल पास हुआ था हैरेसमेंट का, आज तक अगर वो बिल सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता तो क्या ये सिंध की बेटी यहाँ इस तरह रो रही होती, चीख रही होती, चिल्ला रही होती? और मुझे बताएं, कौन बाप, सिंध का कोई बाप इस तरह अपनी बेटी को लेकर दर बदर घूमेगा? क्या वो इस तरह अपनी इज्जत का जनाजा निकालेगा? मजबूर हो गए हैं। जब मजबूर होता है कोई बाप या कोई बेटी, तब वो घर से बाहर निकलकर आवाज़ निकालते हैं। तो फरजाना भी मजबूर हो गई है क्योंकि उसको हरास किया गया है। वहाँ जहाँ से वो इल्म हासिल करने के लिए गई थी, वो दरसगाह जहाँ से हमें ये सिखाया जाता है कि बेटियों और माँओं की इज्जतें की जाती हैं, उनकी इज्जतों से खेला नहीं जाता।